जल जंगल जमीन, ये तीन कारण होते हैं किसी भी विवाद को उत्पन्न होने में या किसी भी विवाद के वजह से जो है तख्ता पलट होने में। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में, और ये महासमुंद का प्रेस क्लब स्थापना हुआ था 1975 में। उन्हें पुनः जो है सन 2000 में स्थापना किया गया। यही की एक दास्तान है और जमीनी दास्तान है, जमीन से जुड़ा हुआ। जैसे ही हम इतनी उत्साह के साथ में व्यक्त करते हैं तो त्वरित आप पकड़ लेते होंगे कि ये जरूर हो ना हो जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, भू माफियाओं से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। और उन्हीं भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे पर नजर है। हमारे साथ अभी वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने उस जमीन को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे, पहली बार आप आ रहे हैं भारत सम्मान। आपको नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भू माफिया सक्रिय है और भू माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन का। आपके प्रेस क्लब में जिक्र था कि कांग्रेसी भू माफियाओं के, ये कैसे पुष्ट हो गया भाई? ये कांग्रेसी भू माफिया मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है। ये जो जमीन का जो क्या बोलते हेरा फेरी करने में जिसका नाम सामने आ रहा है, जितेंद्र सिन्हा करके, ये उसका एक फोटो है, सोशल मीडिया में वो चल रहा है दीपक बैज जी के साथ में, बड़े नेताओं के साथ में इनका नाम चल रहा है। जी। फोटो वायरल हो रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार थी, मैं 2 साल पहले से इनके खिलाफ शिकायत करते आ रहा हूँ, लेकिन सरकार उस समय इनकी थी तो सुन रहे नहीं थे। लेकिन अब सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी आज भी कांग्रेस नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग के द्वारा। ये तो सोचने का विषय है। और ये कितना जमीन था और क्या मामला है उसको संक्षिप्त में बताएंगे? 3 एकड़ की जमीन है और इस पे ये मामला है पूरा। ये 10 से 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 30 करोड़ की जमीन का है मामला। जी। और इन्होंने जो हमारा मिशन का जमीन है जिसपे चौकीदार रखे थे, उन्होंने अपने बेटे को दान पत्र देकर वो जमीन मिशन मतलब शासकीय जमीन का दान पत्र देकर अपने बेटे के नाम पर 10 करोड़ की रजिस्ट्री कराया है। भूषण जोसेफ करके है, जो वहां पर हमारे मिशन की जमीन पर केयर टेकर, उसके पिताजी केयर टेकर थे, वो खत्म हो गए तो ये लोग रह रहे थे। अब ये खुद स्वयं की जमीन बताकर, सरकारी जमीन को स्वयं की जमीन बताकर ये दान पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री कर भू माफियाओं के साथ मिलकर वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके पीछे अगर पुलिस जांच करे निष्पक्ष होकर तो कई नेताओं के नाम सामने आएंगे जिसका काला धन। अब बार-बार पुलिस का नाम ले रहे हैं, पुलिस से खुन्नस है क्या? मतलब ये तो राजस्व का मामला हुआ ना। पुलिस का खुन्नस इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि पुलिस कुटरचित पेपर बनाने में, जो कुटरचित पेपर में अपराध पंजीबद्ध होता है वो पुलिस मतलब जांच नहीं कर रही है। पुलिस जांच नहीं कर रही है। 2 साल हो गया मेरे शिकायत दे चुके हैं, शिकायत दे चुका हूँ। 2 साल हो गया इसके मतलब पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। पुलिस अभी तक मेरा बयान नहीं ली है। आप सोच सकते हैं कि 2 साल हो गए पुलिस अभी तक मेरा बयान नहीं ले रही है। ये कितना बड़ा विषय होगा और कितना संरक्षण इनको दिया जा रहा है। वो खुले होकर बोल रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सरकार चाहे हमारी हो चाहे किसी की भी हो। मतलब ये आप जो है प्रेस विज्ञप्ति में इस प्रकार लिखे कि कांग्रेसी भूमाफियाओं के द्वारा भाजपा शासनकाल में जो है आतंक मचाया जा रहा है। जी, भाजपा शासनकाल में नहीं, भाजपा शासनकाल अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है कि कुछ अधिकारी भूमाफियाओं पर अंकुश तो नहीं लगा रही है। अंकुश नहीं लगा रही है, इसी के लिए जो अधिकारी बैठे हैं उनको अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि आप पूरा प्रदेश में देखेंगे। सुने आपके उसमें प्रेस विज्ञप्ति में जो है कोई तहसीलदार का जिक्र था पहले, उसके खिलाफ भी आप मोर्चा खोले थे? जी, मैंने लिखित शिकायत की है। तहसीलदार, कांग्रेसी नेता और कुछ विधायक के रिश्तेदारों का भी नाम मैंने दिया है। कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदारों का भी नाम मैंने दिया है। अगर निष्पक्ष जांच हो तो सामने आ सकता है। सब बातों को मैं बोल सकता हूँ कि जांच निष्पक्ष होगी तो नाम सामने आएंगे। काला धन किसका लग रहा है उस प्रोजेक्ट पे,
क्योंकि ये प्रोजेक्ट 50 से 100 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट है। अभी जो जीरो टॉलरेंस के लिए जो है भाजपा अपने आप को सफेद पोछ कहला रही है, या अपने आप को जो है प्रस्तुत कर रही है छत्तीसगढ़ वासियों के सामने। और आज ही की घटना है जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर जो है महादेव सट्टा ऐप और कोल खनन माफियाओं के जो ठिकाने पर जो है छापा मार रही है। तो एक जो है छापा इनके यहां भी पड़ना चाहिए, वो माफियाओं के यहां भी पड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर कहीं पर भी जो है अगर भू माफिया सक्रिय होंगे, वहां पर भारत सम्मान का जरूर दखल होगा, वहां पर भारत सम्मान जरूर पहुंचने का प्रयास करेगा। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है, और हम प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ के उन तमाम जगहों पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करें और उनकी व्यथा को सामने लाने की कोशिश करें, जिनकी व्यथा जो है सरकार सहित उन नुमाइंदों को भी नहीं सुनाई दे रही है, जिन्हें न्याय दिलाने में मददगार साबित होना है। धन्यवाद। इसी तरह के खबरों को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। Matter relates to an application was filed by respondent for private respondent before नहीं क्या बताएं? an application was filed in the form of injunction relief before the SDO by respondent number 4, my lord, and thereafter lordship he has stayed the construction work, my lord. So I am challenging the complete jurisdiction about the SDO, my lord. He cannot exercise Speak after next. सर मैंने स्टे वैकेट एप्लीकेशन फाइल की है, मेरी जमीन पे मकान बना रहे हैं, उस पर प्लॉटिंग कर दी है, चर्च की प्रॉपर्टी है, और ये झूठ बोल रहा है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन आई। देयर इज अपील फाइल्ड बाय। देखिए मिस्टर काउंसिल, making personal one thing I am warning to all. While in the court you cannot state that झूठ बोल रहे हैं। लॉर्ड से ये बोल रहा है कि What is the- देयर इज अपील हम्म, और झूठ बोल रहे हैं वो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पास मैं ब्रदर on the basis of Tehsildar, respondent number 5 executed the gift deed in the favor of petitioner and son of the respondent number 5. आफ्टर नेक्स्ट सुनूंगा, बोल तो रहा हूँ। लॉर्ड सर लास्ट टाइम भी मैं रिप्लाई फाइल कर दिया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट भी लगा दिया हूँ। कौन से ईयर का केस है आपका? my lord, लॉर्ड this सर इन्होंने is for the state to demonstrate, my lord. फरवरी में फाइल हुआ, 2025 का केस है। हाँ, लेकिन तो- मेरी जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चर्च की जमीन को इन्होंने बेच के उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए हमारे लिए अर्जेंसी है सर इसको सुनने के लिए। लॉर्ड सर तो आप इतने दिन से कर रहे थे, केबिट नहीं। फाइल किया था? Lord, this is for मैंने moment the application, मैंने 11 तारीख को अरे रिप्लाई दे दीजिए, दी थी। अरे समझते Just the नहीं है application बात में को। kindly तो be seen, madam. सबमिशन ऐसा करते हैं, बताइए ना, एकदम लगता ही 11 नहीं है मिस्टर चौबे की यू आर प्रैक्टिसिंग हियर सिंस लास्ट। मैं 11 तारीख को ही रिप्लाई फाइल Page कर दिया number हूँ। 18 में kindly be seen, madam. 11 तारीख को फाइल कर दिया हूँ, 18, page उसमें number कोई 18. रिप्लाई नहीं आई हुई है। और एक बार साहब पिटीशन का पेज नंबर 49 देखेंगे। My lord, page number 18 में that was his main application. It says आवेदन पत्र वास्ते फर्जी विक्रय विलेख में स्थगन व उचित जांच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत। और he is basically claiming for a relief of injunction and for lodging the FIR, and that to filing an application with, just a minute, let me complete. And this application he has preferred it before the court of SDO, my lord. The relief, my lord, may see for a moment. अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदन को स्वीकार कर उचित कार्रवाई करते हुए आदेश पारित कर तत्काल स्थगन पारित करे। My lord, if he is claiming that I am encroaching upon his land, he has a right of remedy, my lord, to prefer a civil suit, not before the SDO. SDO, my lord, cannot decide. He is just the custodian of the land records. नहीं, उसके आगे भी है, सर एक इसके आगे भी है। Yes, my lord. And this issue is already settled by this court. I have annexed the copy of the orders. सर एक बार Relief पेज of नंबर injunction 49 is देख ले पिटीशन का, पेज नंबर 49 मैं is ऑर्डर पास कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा सर। ठीक है। सर यहाँ ऑलरेडी Both the parties are directed to maintain status quo लॉर्ड in respect of the suit property. Lord. List this matter on. बताइए कब करेंगे? But I am ready to argue today itself only. I have no objection. आप तो But तैयार। I got a permission from the local body, and thereafter I was raising a construction, my lord. I have annexed the copies and the documents, my lord. The land in question was allotted to my father, and thereafter, my lord, he has transferred the same to me. Now, lordship, the reply of the state is awaited, my lord. There was an interim order passed by the state, by this court, lordship, after hearing the other party, my lord.
So now, Lordship, he's just trying अरे आप to. 2-4 दिन नहीं रोक सकते अपना काम, My रोकिए lord, ना। I have no objection for that. I am raising about the jurisdictional issue, my lord. ठीक है ना, करेंगे ना तो उसको डिसाइड करना होगा ना। My lord, we see for a moment. I have got a अरे। permission. अबाउट कितना मैटर बाकी है अभी? अबाउट 6 to 7 मैटर आर स्टिल टू बी हर्ड। कब लगाएं, डेट बताइए ना। My lord, any date, any date. I have no objections. वीक आफ्टर नेक्स्ट लगा देते हैं, वीक Yes, आफ्टर my नेक्स्ट lord. लगाइए, बट बोथ द पार्टी शुड हैव मेंटेन स्टेटस को। My lord, they are trying to dispossess me over my own land, my lord. इसीलिए तो बोल रहा हूँ स्टेटस My lord, को, इसीलिए तो स्टेटस को बोल रहा हूँ, कोई किसी को हटा नहीं My lord, सकेगा। there was an order passed by this court wherein, Lordship, the proceeding was stopped. What he will be doing, Lordship, the proceeding will go on before the SDO, my lord. My anxiety before your Lordship. नाइदर लिखिए Yes, my lord. That would suffice, my lord. नहीं सुनिए ना, अभी बताते हैं। दी earlier order passed by this court by order dated 18/20/2025 is hereby modified to the extent that the proceeding which are pending before the SDO, my lord. SDO as well as the construction to be as alleged to be raised by the petitioner, both are directed to be not to be, both are stayed and the parties are directed to maintain status quo Yes, in sir. respect of the proceedings as well as the position Lordship, of Lord. the That would suit. suffice my purpose, my lord. I was concerned only for the proceedings, my lord. 44 से But by the time state may also file the reply if they wanted to do it, my lord. Because I am I challenging can- the authority of the state, my lord. File कर दीजिए। और you go through, madam, you go through that in certain cases the Tahsildar as well as the SDO are empowered to pass order restraining the litigating parties to stay to not to construct further. They are required to pass order. हाँ है, देखिए ना आप, देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ इंजंक्शन का ऑर्डर पास करेंगे ऐसा नहीं है। एसडीओ और रेवेन्यू, अब जैसे देखिए वो इजमेंट्री राइट और रेवेन्यू कोर्ट के पास भी है, वो सिविल कोर्ट के पास Yes, भी yes, है। my lord. 131 provision is there in the land revenue code. चलिए। Right, Lordship. तो 15 में